गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 20वां अध्याय, जिसका नाम है उगता सूरज पूर्व में। बच्चों, सूर्य का उदय होता है पूर्व दिशा में, होता है ना। हम कहते हैं देखो पूर्व की ओर देखो, सूर्य का उदय हो रहा है। वैसे ही हमें यह भी पता चलता है, कई बार हमने ऐसा भी सुना है कि जो सूर्य है वह अस्त कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। तो बच्चों, ये दिशाएं कितनी होती हैं? इन दोनों दिशाओं के अलावा भी क्या और अन्य दिशाएं हैं? अगर हैं तो हम उनका पता कैसे कर पाते हैं? जैसा हमने ये तो जान लिया कि जिस दिशा से सूर्य का उदय होगा वो पूर्व होगी और पूर्व के सामने वाली दिशा पश्चिम होगी, परंतु जो अन्य दिशाएं हैं उनका ज्ञान हम कैसे कर सकते हैं? बच्चों, साथ ही साथ हम यह भी जानकारी प्राप्त करेंगे आज के इस अध्याय में कि जो दायां और बायां होता है उसे हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे जाने हम दाईं साइड यानी दाएं भाग को और कैसे जाने हम बाएं भाग को। और उन्हीं के आधार पर बच्चों, यानी दिशाओं के आधार पे, दाएं बाएं के आधार पे हम जानेंगे नजरी नक्शा बनाना, किसी स्थान का नक्शा कैसे बनाया जाता है, स्थान विशेष पर जो उपस्थित चीजें हैं, चाहे वो कोई भी प्रकार की वस्तुएं हों या फिर पेड़ पौधे हों या फिर कोई भवन हो, उन सब की स्थिति का हम नक्शे में कैसे पता कर पाएंगे, इन सब के बारे में इस अध्याय में हम विस्तार से समझ बनाएंगे। तो चलो बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। और इस पाठ की शुरू में हम सबसे पहले मिलते हैं प्यारी सी बच्ची हीरा से, जो अपने दादाजी के साथ घूमने के लिए गई है। वहां पर हम देखेंगे कि दादाजी और हीरा में क्या बातचीत होती है और उनकी बातचीत से हमें क्या पता चलता है। तो चलो बच्चों, जानते हैं चारों दिशाओं के बारे में। देखो बच्चों, हीरा रोज सुबह अपने दादाजी के साथ घूमने जाती है और ये बहुत अच्छी आदत है बच्चों। सुबह सुबह शहर पर जाना या टहलने जाना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी बढ़िया होता है। और हीरा भी अपने दादाजी के साथ में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए सुबह सुबह घूमने जाती है। एक दिन क्या होता है, एक दिन उगते सूरज को देखकर वह सूरज की ओर मुंह कर दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। मतलब बच्चों, एक दिन क्या हुआ कि जब सूर्य उदय हो रहा था तो जो हीरा थी उसने अपना मुख किस ओर किया? सूर्य की ओर, और अपने दोनों हाथों को वो फैला करके खड़ी हो जाती है। अब दादाजी ने ऐसा देखा तो वो पूछा, दादाजी पूछने लगे उससे, ऐसा क्यों खड़ी हो भाई हीरा, तुम ऐसे कैसे खड़ी हो गई? तुम्हारा मुख सूरज की ओर है, तुम्हारे दोनों हाथ फैले हुए खुले हुए हैं, ऐसे आप क्यों खड़ी हो गई? तो देखो, हीरा ने बताया कि गुरुजी ने बताया है कि अगर हम उगते सूर्य यानी कि जो दिन का पहला सूर्य होता है उसकी तरफ मुख करके खड़े हो जाएं तो पूर्व दिशा हमारे सामने होगी, पश्चिम दिशा हमारे पीछे होगी। तो बच्चों, हमें यहाँ पर यह समझ में आया हीरा के माध्यम से कि सूर्य की ओर मुख करके खड़े होने पर हमें ज्ञान हो जाता है पूर्व दिशा का, और हमारे जो विपरीत यानी पीठ की तरफ जो दिशा होगी वो कौन सी होगी? पश्चिम दिशा की। जैसे मानो मेरे सामने सूर्य उदय हो रहा है तो मैं क्या, ऐसे मैं खड़ा हूं तो ये आप समझ पा रहे होंगे मेरे मुख के सामने कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी। और मेरी पीठ के पीछे यानी मेरे पीछे की और कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा होगी। और यह बात हीरा को कहां से पता चली? उसके गुरुजी के द्वारा। अब बच्चों आगे देखिए, और हमारे दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी और हमारे बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा होगी। बच्चों, इस इमेज में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ध्यान से जब हम इस इमेज को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो बातें हीरा ने गुरुजी से सीखी हैं वो बिल्कुल सही हो रही हैं। देखो कैसे, तो देखिए बच्चों, इमेज में यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि ये खड़े हैं कौन? दादाजी और हीरा। बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि दोनों का जो मुख है वो किस तरफ है? सूर्य की ओर। ये रहा उगता हुआ सूर्य, यानी बच्चों जो ये दिशा होगी ये कौन सी होगी? ये होगी पूर्व दिशा। तो हमें पता चला कि जो हम अगर उगते हुए सूर्य के ओर मुख करके खड़े हो जाएंगे तो इस दिशा को हम कहेंगे ये पूर्व दिशा है। और इनकी पीठ की ओर यानी पीछे की तरफ ये वाली जो दिशा होगी इसे हम कहेंगे कि ये कौन सी दिशा है? इसे हम कह सकते हैं कि पीठ की तरफ हमारे पश्चिम दिशा होगी। तो देखा बच्चों आपने, हमने पूर्व और पश्चिम का पता कर लिया। साथ ही साथ गुरुजी ने यह भी बताया था कि जो आपका उल्टा वाला हाथ होगा यानी कौन से वाला? बायां हाथ, वहां पर आपके उत्तर दिशा होगी। तो ये वाली जो दिशा है बच्चों ये होगी उत्तर दिशा। तो देखा बच्चों आपने, गुरुजी से प्राप्त ज्ञान के आधार पर हीरा ने 3 दिशाओं का पता कर लिया। साथ ही साथ गुरुजी ने यह भी बताया था
कि दाईं ओर यानी सीधे हाथ की तरफ आपके कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं कि हम चारों दिशाओं का ज्ञान उगते हुए सूर्य की ओर मुख करके खड़े होने पर प्राप्त कर सकते हैं। जहां हमारे सीधे हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी और हमारे उल्टे हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? वो होगी उत्तर दिशा। बच्चों यहाँ पर हम बार बार एक बात कर रहे हैं, या हीरा भी एक बात बता रही है, दायां बायां। अब बच्चों हमें जाकर यही नहीं पता होगा कि दायां कौन सा है, बायां कौन सा है, तो हम पूर्व और पश्चिम का तो पता कर लेंगे, परंतु हमें पता नहीं चल पाएगा दक्षिण दिशा का और उत्तर दिशा का। तो चलो बच्चों अब समझते हैं दाएं और बाएं को, कि ये दाएं और बाएं होते क्या हैं। देखो बच्चों, जैसा इस इमेज में हम देख पा रहे हैं, प्यारी सी बच्ची जो हमें बता रही है दोनों हाथों के इशारे करके कि भाई ये बायां भाग है और ये दायां भाग है। अब बच्चों हम कैसे समझे कि ये कौन सा बायां और कौन सा दायां? तो चलो इसकी भी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो बच्चों, आपकी कक्षा के अधिकतम साथी जिस हाथ से लिखते हैं वह खाना खाते हैं, वह उनका दाहिना हाथ होता है। इसे सीधा हाथ या फिर जिमना हाथ भी कहते हैं। बच्चों यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं कि अधिकांश व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, जिस हाथ से अपना कार्य करते हैं, लिखते हैं, खाना खाते हैं, वह उनका दायां हाथ यानी दाहिना हाथ होता है। इसके अन्य नाम है बच्चों, इसे सीधा हाथ भी कहते हैं और इसे जिमना यानी भोजन करने वाला हाथ भी कहा जाता है। तो बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि अधिकांश व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए अपने सीधे हाथ या दाएं हाथ का उपयोग करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं तो मेरा कौन सा हाथ काम में आ रहा है? ये वाला काम में आ रहा है ना, तो ये मेरा सीधा हाथ है। अधिकांश व्यक्तियों पर बच्चों यह बात लागू होती है। अब ये वाला अगर मेरा सीधा यानी दायां हाथ है, तो बचा हुआ जो दूसरा हाथ है वो मेरा कौन सा हाथ होगा? वो जाहिर सी बात है वो मेरा बायां हाथ होगा। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा हाथ बायां हाथ होता है। इसे उल्टा हाथ या फिर दावां हाथ भी कहते हैं। यानी ये वाला मेरा कौन सा हाथ है? उल्टा हाथ है और इसका अन्य नाम है दावां हाथ, और इसे हम जानते हैं बाएं हाथ के नाम से भी। तो बच्चों यहाँ पर हमने यह पता कर लिया कि बायां कौन सा होगा और दायां कौन सा होगा। साथ ही साथ देखो बच्चों, अधिकतर लोग अपने समस्त कार्य दाएं हाथ से करते हैं। जैसा कि इस इमेज में हम देख पा रहे हैं, इस प्यारे से बच्चे को जो लिखने का कार्य कर रहा है और कौन से वाले हाथ से कर रहा है? ये अपने सीधे हाथ यानी दाएं हाथ से कर रहा है। उसी प्रकार बच्चों देखिए, कुछ लोग बाएं हाथ से भी लिखते हैं, वे अपने कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पर इस प्यारी सी बच्ची को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है ये लिखने का कार्य अपने उल्टे हाथ यानी कि कौन से वाले हाथ से? बाएं हाथ से कर रही है। तो बच्चों हम ये समझ पाए हैं कि सूर्य की ओर अगर हम मुख करके खड़े हो जाते हैं तो हमें चारों दिशाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जहां हमने यह जाना कि हमारे दाएं हाथ की ओर दक्षिण दिशा होगी तथा हमारे बाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा। तो जब हम इतना ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं इन चारों दिशाओं के बारे में, तो चलो बच्चों एक प्यारी सी एक्टिविटी करते हैं और कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए और लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम चित्र को देख पा रहे हैं, ये वही चित्र है जिसमें दादाजी और हीरा सूर्य की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, हमसे पूछा गया है कि पूर्व दिशा में क्या क्या दिखाई दे रहा है। बच्चों पूर्व दिशा में जब हमने देखा तो हमें यहाँ पर एक तो उगता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पूर्व दिशा में हमें एक तो सूर्य दिखाई दे रहा है, और उसके अलावा बच्चों अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो पहाड़ है वो भी कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो पहाड़ है वो भी हमें पूर्व दिशा में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बच्चों हम दिशाओं में स्थिति का भी पता कर पा रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें चित्र में पूर्व दिशा में होंगी, कौन सी चीजें पश्चिम दिशा में होंगी, कौन सी दक्षिण दिशा में होंगी और कौन सी उत्तर दिशा में होंगी। बच्चों ये जो स्थिति का ज्ञान है ये हमें आगे जब हम मानचित्र का अध्ययन करेंगे या नजरी नक्शा बनाएंगे उस समय बड़े काम आने वाला है। साथ ही साथ देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर बच्चों उसी चित्र को देख करके हमें उत्तर देना है कि पश्चिम दिशा में क्या क्या दिखाई दे रहा है। जहां हमने देखा था पूर्व दिशा में हम सूर्य को देख पा रहे थे, पहाड़ों को देख पा रहे थे, उसी प्रकार आप ये बताइए कि आपको इस चित्र में पश्चिम दिशा में क्या क्या दिखाई दे रहा है। बच्चों हमें यह पता चला था कि अगर सूर्य की ओर मुख करके हम खड़े होते हैं तो सामने वाली दिशा यानी हमारे मुख वाली जो दिशा होगी वो पूर्व होगी, और उसके विपरीत यानी हमारे पीठ वाली जो दिशा होगी वो कौन सी होगी? पश्चिम दिशा। तो ये वाली जो दिशा है बच्चों ये है पश्चिम दिशा। अब पश्चिम दिशा में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक घर को, तो हम यहाँ लिखेंगे पश्चिम दिशा में हम घर देख पा रहे हैं,
और साथ ही साथ एक पेड़ को भी देख पा रहे हैं। तो पश्चिम दिशा में जो चीजें स्थित हैं वो है घर और पेड़। अगर बच्चों यहाँ हमसे पूछा जाए दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण दिशा में हम देख पा रहे हैं एक ये भवन और एक व्हीकल यानी कि एक कार को यानी एक बस को भी देख पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर उत्तर दिशा में पूछा जाए तो हम कह सकते हैं यहाँ एक पेड़ है और एक तालाब है जिसमें कुछ बतखें भी हमें दिखाई दे रही हैं। बच्चों इस प्रकार से हम दिशाओं के माध्यम से वस्तुओं की स्थिति का पता कर पाते हैं। जैसे हमारे पूर्व दिशा में चिकित्सालय है, हमारे घर से पश्चिम दिशा में हमारा स्कूल है। ये सब बातें बच्चों किस समय हमारे काम आएंगी? जब हम किसी स्थान का नजरी नक्शा बनाएंगे तो हम इन दिशाओं के ज्ञान के आधार पर जो ये अलग अलग स्थान हैं इनको इनकी स्थिति के आधार पर वहां पर नक्शे में दिखा पाएंगे। तो देखा प्यारे बच्चों, आपने चारों दिशाओं का ज्ञान करना कितना आसान होता है। साथ ही साथ आज की इस कक्षा में हमने यह समझ बना ली कि हम दाएं और बाएं का पता कैसे कर पाएंगे, और जो हम दिशाओं के आधार पर अलग अलग स्थितियां हैं भवनों की, वस्तुओं की या किसी भी व्यक्ति की, उसके बारे में हम विस्तार से समझ बना चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।